हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी सीरीज लीनियर अलजेब्रा फॉर डेटा साइंस में आप सभी का स्वागत है। हमारे मॉड्यूल फर्स्ट के में अभी तक हमने वेक्टर के बारे में देखा है और वेक्टर ऑपरेशन को ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है उसके बारे में अभी तक हमने बात की है। अब इस वीडियो में हम वेक्टर ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अलजेब्रिकली व्यू पॉइंट से। तो किसी भी वेक्टर ऑपरेशन को अलजेब्रिकली देखने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि हमने एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया है जिसके ये दो बेसिस वेक्टर हैं, आई कैप और जे कैप। आई कैप को सिंपली 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और जे कैप को सिंपली 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई वेक्टर है यहाँ पे 3 2। अब देखिए इस नोटेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है 3 i कैप प्लस 2 j कैप। मतलब कि ये वेक्टर है वो किसका रिजल्टेंट वेक्टर है कि मैंने 3 i कैप इस i की डायरेक्शन में चला है, 1 i कैप, 2 i कैप, 3 i कैप। ओके, एंड देन 2 j कैप मैंने इस डायरेक्शन में चला है, 1 j कैप एंड 2 j कैप। तो इन दोनों से जो रिजल्टेंट वेक्टर बना वो ये है। तो 3 2 का मतलब क्या है, 2 i कैप प्लस 3 i कैप प्लस 2 j कैप। तो हम बात करते हैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर एडिशन कैसे होता है। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं 4 2, मतलब कि 4 i कैप प्लस 2 j कैप। मतलब कि 4 i कैप मैं इस साइड चला हूँ, देन 2 j कैप मैंने इस साइड चला हूँ, 1 2 3 4। तो 4 i कैप, देन 1 एंड 2 2 j कैप। ठीक है, इसी तरह हमारा दूसरा वेक्टर बी है, वो है -3 2। मतलब कि मैं -i की डायरेक्शन में 3 टाइम चलाऊँ, -1 -2 -3 एंड देन +1 j कैप एंड +2 j कैप। ठीक है, तो ये हमारा 2 है। अब इसका मेरे को अगर एल्जेब्रिकली वेक्टर ऑपरेशन निकालना है, मतलब कि हम जब एडिशन की बात करेंगे, वेक्टर एडिशन की, तो हम इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है सिंपली a प्लस बी से निकाल सकते हैं। जैसे 4 2 प्लस -3 2, है ना। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 4 -3 1, हमारे को एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करना है इस पे, फिर देन 1 2 4। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली भी देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली वैलिड है या नहीं है। तो हम इसको ज्योमेट्री देखते हैं कि ये सही है या नहीं है, जो हमने पहले फॉर्मूला यूज़ किया था वो इस पर अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए ये मेरा वेक्टर है 4 2, ठीक है, और ये मेरा एक वेक्टर ये है -3 2। जो हमने रूल्स पढ़ा है उसके हिसाब से इसकी टेल को इसके हेड पे प्लेस करना पड़ेगा। हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, -3 2। ओके, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या होगा, ये। तो इसमें हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हमने क्या किया, हम पहले x की डायरेक्शन को लेते हैं, मतलब कि i कैप की डायरेक्शन। मैं 4 टाइम इस डायरेक्शन में चला हूँ, i की डायरेक्शन में 1 2 3 4, है ना। और देन उसके बाद मैंने क्या किया, -3 i से नेगेटिव डायरेक्शन में चला, 1 2 3। तो 4 टाइम मैं i के डायरेक्शन में चला हूँ एंड देन -3 उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला हूँ। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1i, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1i आ गया। ओके, देन अब बात करते हैं हम j की, मतलब कि ये इसकी। तो जब मैं इस वेक्टर पे चला हूँ जो मेरा a वेक्टर है, तब मैंने क्या किया, 2 टाइम j की डायरेक्शन में चला है अपवर्ड्स। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने क्या है, वापस b के थ्रू क्या है, j की डायरेक्शन में 2 टाइम ऊपर चला है। तो फिर देना मेरा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 4। जैसे अगर इसको हम यहाँ पे देखें, हमारे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर रखा है। मान लीजिए -3 2 है ना। तो मैंने इसको -3 को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये -3 ये 2, ये भी दोनों सेम ही है क्योंकि ये और ये, है ना, ये डायरेक्शन सेम है, वो सेम है, तो ये दोनों सेम वेक्टर है। ओके, तो ये हमारा वेक्टर हो गया। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 आई की डायरेक्शन में चला, देन वापिस -3 यहाँ पे चला,
तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया यहाँ पे, आई की डायरेक्शन में 1। ओके, लेकिन अब मैं जे की बात करूँ तो मैंने जे की डायरेक्शन में कितना चला, 2, 1 2, तो यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। उसके बाद बी के थ्रू भी मैं क्या कितना चला, 2 चला, 1 2, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया यहाँ पे, 4, 1 2 ए की तरफ से, 3 4 बी की तरफ से, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 1 4। तो कहने का मतलब है कि हमारे को एल्जेब्रिकली किसी वेक्टर का नोटेशन दे रखा हो, है ना, तो उसको अगर हमको एडिशन करना है तो सिंपली हम उसको क्या है, कंपोनेंट वाइज एडिशन कर देते हैं, तो उससे हमारे को रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं तो वहां पे हम जो रेफरेंस पॉइंट है या फिर ओरिजिन लेते हैं वो 0 0 ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जितने भी वेक्टर हमने देखे हैं उसको लिए हम सभी के लिए जो हमारा जो ओरिजिन होगा वो 0 0 ही होगा, अगर हम इसकी बात करें या इसकी भी बात करें, तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको हम एल्जेब्रिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने एडिशन में देखा कि हम कंपोनेंट वाइज एडिशन कर लेते हैं, वैसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है 3 2, ये हमारा मान लीजिए ए वेक्टर है 3 2, सिंपली इसका मतलब क्या है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना, कि 3 आई टाइम में यहाँ चलाऊँ, देन 2 आई टाइम में 2 जे के साइड में यहाँ चलाऊँ, तो मेरा रिजल्ट वेक्टर आया। अगर मुझे इसको किसी स्केलर मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको मैं एल्जेब्रिकली कैसे निकालूंगा, सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, इसका एलिमेंट से मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 टाइम 3 9, 3 टाइम 2 6, तो जो 3 है मेरा वेक्टर होगा वो क्या होगा, 9 6। तो हम देखते हैं कि 9 6 कैसे आएगा, तो किस में चलना है, आई की डायरेक्शन में, एंड 6 चलना है जे की डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे तो मेरी आ गई 9, है ना, और 6 टाइम मेरे को चलना है जे की डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैं क्या है 9 6 पे पहुँच जाऊँगा, तो ये मेरा जो पूरा वेक्टर है वो क्या है 3a है। ओके, और यहाँ पे क्या है कि सिंपली इसको मैंने 3 टाइम कर दिया है। देन अगर मैं करूँ हाफ ए की बात करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, मुझे इसका हाफ का इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3/2 एंड 1। ओके, तो ये मेरा क्या है 1 पॉइंट हाफ ए वेक्टर आ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर मेरा ये ए है तो ये मेरा हाफ ए हो गया, तो यहाँ पे क्या क्या है 3/2 एंड 1 है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे को माइनस से निकालना है तो कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली -3 2 इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास -3 आ जाएगा। -3 2 मैं कैसे निकालूंगा, सिंपली कि माइनस एक्स की डायरेक्शन में मैं 3 चलूंगा, 1 2 3 एंड देन माइनस जे की डायरेक्शन में 2 चलूंगा, 1 एंड 2, तो ये मेरा यहाँ पे जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एल्जेब्रिकली व्यू पॉइंट से वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करेंगे कि डेटा साइंस व्यू पॉइंट से इन वेक्टर ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। तो हमने एल्जेब्रिकली अभी वेक्टर ऑपरेशन को देख लिया है, तो जो हमने प्रॉपर्टीज पहले वेक्टर ऑपरेशन में मतलब कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की देखी थी, कि जो कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी कम्यूटेटिव, पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कम्यूटेटिव, जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी थी वेक्टर एडिशन की जो थी एसोसिएटिव, एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसको हम एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं, तो वो इजीली हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि डेटा साइंस व्यू से हम वेक्टर ऑपरेशंस को कैसे देखते हैं, तो हम इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझेंगे कि क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक फूड आइटम ए है, कुछ भी ले सकते हैं हम, तो हमारे पास कोई एक फूड आइटम ए है और उसमें डिफरेंट विटामिन वो कंटेन करता है ना। तो मान लीजिए कि विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है एंड विटामिन डी है। तो उसकी एक क्वांटिटी में 15 मिलीग्राम तो विटामिन ए है, 12 मिलीग्राम B12 है, 6 मिलीग्राम
विटामिन सी है एंड 10 मिलीग्राम विटामिन डी है। ओके, तो उसको हमने क्या है, एक कॉलम वेक्टर में हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पहली एंट्री विटामिन ए को बताती है, सेकंड विटामिन B2 को बताती है, थर्ड एंट्री विटामिन सी को बताती है, एंड फोर्थ जो एंट्री है वो विटामिन डी को बताती है। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा फूड आइटम है बी। ओके, जिसमें भी क्या है कि जो विटामिन ए, B1, 2, C एंड डी की जो क्वांटिटीज़ है मिलीग्राम में वो अलग अलग है ना, उसकी एक क्वांटिटी में कि तो जो उसमें विटामिन ए है वो 12 मिलीग्राम है। ठीक है, विटामिन B12 है वो 12 मिलीग्राम है, सॉरी है ना, विटामिन ए है वो 20 मिलीग्राम है, विटामिन B12 है वो 12 मिलीग्राम है, विटामिन सी है वो 8 मिलीग्राम है, एंड विटामिन डी है वो है 13 मिलीग्राम। ठीक है, तो हमने क्या है कि एक स्पेसिफिक इन फूड आइटम में जो जो विटामिन कंटेन करते हैं उसको वेक्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन है वो क्या बताएगा, है ना। तो मान लीजिए कि अगर मैं ये दोनों फूड आइटम लेता हूँ तो मुझे कितने विटामिन किस किस उसमें मिलेंगे, है ना, कि कितनी मात्रा में हमें मिलेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, विटामिन ए प्लस बी को ऐड कर दूंगा। तो मुझे क्या करना है, 15, 12, 6, 10, 2, 12, 8, 13। फिर मैं इसको ऐड ऐड करूँगा, 15 + 20 35, 12 12 24, 6 8 14 एंड 23। मतलब कि अगर मैं इन दोनों फूड आइटम की एक एक क्वांटिटी लेता हूँ तो मुझे विटामिन ए 35 ग्राम मिलीग्राम मिलेगा, विटामिन B12 24 मिलीग्राम मिलेगा, विटामिन सी है वो 40 मिलीग्राम मिलेगा, एंड विटामिन डी है 23 मिलीग्राम मिलेगा। मतलब कि इस तरह हम जो ऑपरेशन है स्पेसिफिक किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम इजीली कर सकते हैं। तो डेटा साइंस व्यू पॉइंट से हम वेक्टर ऑपरेशन को इस तरह देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है किसी घर के बारे के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बारे में बता सकते हैं कि उसमें कितने बेडरूम है, उसका क्या प्राइस है, या फिर और कोई भी दूसरी एप्लीकेशन। तो वेक्टर ऑपरेशन को हम इस तरह देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो हम कैसे देख सकते हैं डेटा साइंस व्यू पॉइंट से। तो मान लीजिए कि अगर मैं एक क्वांटिटी लेता हूँ फूड आइटम ए की, तो मुझे ये चीज़ें मिलती हैं। तो क्या होगा, या फिर मुझे कितनी क्वांटिटी मिलेंगी अगर मैं उसकी अगर तीन क्वांटिटीज़ लूँगा, तो उसको मैं सिंपली किससे बता सकता हूँ, 3a से। तो 3a इज सिंपली इक्वल टू 15, 12, 6, 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो उसको मैं कैसे देख सकता हूँ, 45, 36, 18 एंड 30। मतलब कि अगर मैं फूड आइटम ए की तीन क्वांटिटी लूँ तो मुझे विटामिन ए 45 मिलीग्राम मिलेगा। ठीक है, विटामिन बी 36 मिलीग्राम मिलेगा, एंड विटामिन सी 18 मिलीग्राम मिलेगा, एंड विटामिन डी 30 मिलीग्राम मिलेगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अगर मैं फूड आइटम बी की 5 क्वांटिटी लूँ तो मुझे कितने विटामिन मिलेंगे। तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है हर एक कंपोनेंट को, 8 एंड 30। तो सिंपली मैं कहूँगा कि 100 मिलीग्राम मुझे विटामिन ए मिलेगा, 60 मिलीग्राम मुझे विटामिन बी मिलेगा, 40 मिलीग्राम मुझे विटामिन सी मिलेगा, एंड 65 मिलीग्राम मुझे विटामिन डी मिलेगा। तो इस तरह हम डेटा साइंस व्यू पॉइंट से इन ऑपरेशन को देखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ ए वेक्टर की, कि वेक्टर की लेंथ क्या किसे कहते हैं, क्या होती है। ठीक है, या फिर इसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा एक कोई 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये आई कैप है हमारा, एंड ये जे कैप है, ये हमारे बेसिस वेक्टर है। ठीक है, 1 0 एंड 0 1। अब ये क्या है, आई कैप एंड जे कैप, इनकी क्या है, यूनिट लेंथ होती है। ओके, तो ये भी हमारा यूनिट लेंथ का है और ये भी हमारा यूनिट लेंथ का है। ठीक है, अब हमारा एक वेक्टर है ए, जो है ए बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, है ना। तो अब हम इसकी क्या है, लेंथ डिफाइन करेंगे कि इसकी लेंथ क्या होती है। तो अब ए वेक्टर कैसे आया हमारे पास, कि मैंने ए टाइम तो क्या चला, आई की डायरेक्शन में। ठीक है,
मैंने a टाइम चला i की डायरेक्शन में एंड देन b टाइम चला j की डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास a मिला। ओके, तो देखो कि यहाँ पे i है, इसकी लेंथ यूनिट है, ओके 1 है। तो ये ए आई इस डायरेक्शन में चला, तो इस साइड की लेंथ कितनी होगी हमारे पास a, ठीक है। इसी तरह जो j है वो यूनिट लेंथ का है और ये b टाइम्स j इस डायरेक्शन में चला है, तो इस साइड की लेंथ कितनी होगी b, ओके। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं तो इस साइड की लेंथ कितनी होगी, सिंपली हम कह सकते हैं इसको लेंथ ऑफ ए। किसी भी वेक्टर की लेंथ को मॉडुलस ए से हम डिफाइन करते हैं, या नोटेशन है इसका ये है। तो लेंथ ऑफ ए क्या हो गई, सिंपली पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसी भी वेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला आ गया, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, या फिर हम कहें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो सिंपली अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए भी दे रखा हो, यहाँ पे हमने क्या है 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात की ना, 2D में है ये। तो अगर हमारे को कोई वेक्टर दे रखा हो तो उसकी अगर हमारे को लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो सिंपली हमारे को कुछ नहीं करना है, उनके जो कंपोनेंट हैं उनको स्क्वायर करना है, उनका सम करना है, देन उसका क्या है स्क्वायर रूट करना है। तो वो क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर बी है, ए बी सी, ये हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ निकालनी हो, अगर हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज करें तो क्या होगा, सिंपली उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करना है, ठीक है, उनका सम करना है और उनका स्क्वायर रूट करना है। तो यहाँ पे वेक्टर बी की जो लेंथ है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर रूट है, ओके। और इसी तरह हम इसको फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं अप टू n डायमेंशन। तो उसमें कुछ नहीं करना है हमको, जितने भी उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट होंगे उनको स्क्वायर करना है, उनका सम करना है और उनको स्क्वायर रूट करना है। तो इस तरह हम क्या है किसी भी वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एल्जेब्रिकली वेक्टर ऑपरेशन को देखा, उसके बाद हमने डेटा साइंस व्यू पॉइंट से उसकी बात की, एंड एट लास्ट हमने लेंथ ऑफ ए वेक्टर की बात करी। तो इस साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।